कविता, हमारे ससुराल में भंडारा है, तो सोचा आपसे कह दूं, देसी घी का हलवा बना दीजिए और करीब 500 पूड़ियां तैयार कर दीजिए। मेहमान बहुत हैं। नेहा ने फोन पर यह बात ऐसे कही जैसे वह कोई सामान्य सी मदद मांग रही हो। कविता उस समय रसोई में थी। कुछ सेकंड तक वह चुप रही। नेहा, भंडारा तो तुम्हारे ससुराल में है ना? हाँ भाभी, वही है। लेकिन वहां इतनी तैयारी कौन करेगा? आप बना दोगी तो मैं ले जाऊंगी। इतना सारा काम, वह भी यहाँ बनाकर वहां ले जाना। 500 पूड़ियाँ, यह सब एक दिन में बनाना आसान नहीं होता। अरे भाभी, आप तो सब कर लेती हो, आपको क्या मुश्किल? नेहा ने हंसते हुए कहा। मैं कर लेती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि यह छोटा काम है। फिर नेहा बोली, तो आप मना कर रही हो? कविता ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह झूठा वादा करने वालों में से नहीं थी और बिना सोचे हाँ कहना भी उसे सही नहीं लगा। मना नहीं कर रही, लेकिन एक बात साफ कह रही हूँ, उसने कहा। इतना बड़ा काम अगर मुझे करना है तो उसका खर्च और मेहनत दोनों तुम्हें समझनी होगी। मतलब मतलब यह है कि इसके लिए तुम्हें 20,000 देने होंगे। सामान, गैस, समय, मेहनत सब लगेगा। तुम बताओ, कैश दोगी या ऑनलाइन? भाभी, आप मुझसे पैसे लोगी? मैं तुमसे नहीं, उस काम के लिए ले रही हूँ जो तुम्हारे ससुराल के लिए हो रहा है। कविता ने बहुत साफ तरीके से कहा। नेहा को यह बात समझ नहीं आ रही थी, या शायद वह समझना नहीं चाह रही थी। आप तो हर बार ऐसा नहीं कहती थी। कविता हल्का सा मुस्कुराई। हर बार हालात भी एक जैसे नहीं होते। फिर नेहा ने कहा, ठीक है भाभी, रहने दीजिए, मैं किसी और से करवा लूंगी। बिल्कुल, कविता ने बिना नाराज हुए कहा। अगर तुम्हें कोई और मिल जाए तो अच्छा है, काम सही होना चाहिए बस। फोन कट गया। कविता कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसे बुरा नहीं लगा। शाम को जब उसके पति घर आए तो उन्होंने पूछा, आज कुछ परेशान लग रही हो? कविता ने पूरी बात बता दी। उन्होंने ध्यान से सुना, फिर बोले, तुमने गलत कुछ नहीं कहा। हर बार बिना सोचे सब अपने ऊपर ले लेना भी ठीक नहीं है। कविता ने पहली बार महसूस किया कि उसने अपने लिए सही खड़ा होना सीखा है। उधर नेहा अपने ससुराल में बैठी सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज्यादा गलत क्या है, भाभी का पैसे मांगना या उसका बिना सोचे इतना बड़ा काम थोप देना। रात तक उसने कई लोगों से बात की, लेकिन किसी ने भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुरंत लेने के लिए हामी नहीं भरी। तभी उसकी सास ने पूछा, क्या हुआ? नेहा ने पूरी बात बता दी। सास ने कहा, इतना बड़ा इंतजाम है तो या तो खुद मेहनत करो या जो मदद करे उसकी कदर करो। सिर्फ कह देने से काम नहीं होता। नेहा चुप हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि बात सिर्फ पैसे की नहीं है, नजरिए की है। रात के करीब 9 बजे थे। नेहा के मन में उथल पुथल मची हुई थी। दिन भर उसने कई लोगों से बात की। किसी ने साफ मना कर दिया तो किसी ने इतना पैसा बताया कि वह खुद ही पीछे हट गई। रसोई में उसकी सास चुपचाप सब्जी काट रही थी। नेहा पास आकर खड़ी हो गई। माँ जी, एक बात पूछूं? पूछो। क्या भाभी का पैसे मांगना गलत है? गलत या सही देखने से पहले यह समझो कि काम कितना बड़ा है। 500 पूड़ियाँ, हलवा, यह सब एक दिन का काम नहीं है। सास ने समझाते हुए कहा, अगर तुम खुद बनाओगी तो तुम्हें भी पता चल जाएगा, और अगर किसी से बनवाओगी तो मेहनत का दाम तो लेगा ही। नेहा को धीरे धीरे बात समझ आने लगी थी, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह मान नहीं रहा था। पर वह तो अपनी ही है। अपने होने का मतलब यह नहीं होता कि उनकी मेहनत की कीमत ही ना हो। नेहा बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। उसने फोन उठाया, कुछ देर तक स्क्रीन को देखती रही, फिर हिम्मत करके कविता का नंबर मिलाया। उधर कविता उस समय रसोई का काम खत्म कर रही थी। फोन बजा तो उसने देखा नेहा कॉल कर रही है। फिर उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो भाभी, उधर से हल्की झिझक भरी आवाज आई। आप फ्री हो? हाँ बोलो। कुछ सेकंड तक नेहा कुछ बोल नहीं पाई। फिर उसने कहा, सुबह मैंने जो बात की शायद मैं ठीक से समझ नहीं पाई। कविता चुप रही। उसने बीच में टोका नहीं। इतना बड़ा काम है और मैंने बस कह दिया कि आप कर दोगी। मैंने यह सोचा ही नहीं कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। नहीं भाभी, बात हो जाती है, लेकिन हर बार तो वो तो आदत बन जाती है। नेहा ने खुद ही अपनी गलती मान ली। फिर नेहा ने कहा, आप लिस्ट बता दीजिए, मैं सारा सामान कल सुबह ले आऊंगी।
और मैं भी आपके साथ बनाऊंगी। कविता ने पूछा, पक्का? सिर्फ कह नहीं रही हो? नहीं, इस बार साथ निभाऊंगी। कविता ने राहत की सांस ली। ठीक है, उसने कहा। तो फिर सुनो, सबसे पहले हमें अच्छा देसी घी चाहिए, सूजी, चीनी और ड्राई फ्रूट, और पूड़ियों के लिए आटा, तेल, सब मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर देती हूँ। ठीक है भाभी, नेहा ने कहा। फोन कट गया। अगली सुबह जल्दी ही नेहा बाजार से सारा सामान लेकर आ गई। इस बार वह खाली हाथ नहीं थी और ना ही सिर्फ काम बताने आई थी। कविता ने दरवाजा खोला तो उसे देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी जल्दी? बड़ा काम है ना, देर करेंगे तो पूरा नहीं होगा। नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दोनों सीधे रसोई में चली गईं। शुरुआत में सब आसान लग रहा था, आटा गूंदना, सूजी भूनना, काजू काटना। लेकिन धीरे धीरे असली मेहनत सामने आने लगी। गैस की गर्मी, लगातार खड़े रहना, एक के बाद एक पूड़ियाँ बेलना और तलना। करीब 1 घंटे बाद ही नेहा की हालत बदलने लगी। भाभी, यह तो सच में बहुत मेहनत है, उसने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। कविता ने जवाब दिया, अभी तो शुरुआत है। नेहा ने पहली बार महसूस किया कि जो काम उसे दूर से आसान लगता था, वह असल में कितना थकाने वाला है। लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। वह चुपचाप कविता के साथ लगी रही, कभी पूड़ियाँ बेलती, कभी तलती, कभी हलवे में चम्मच चलाती। दोपहर तक दोनों थक चुकी थीं, लेकिन काम आधा हो चुका था। नेहा ने एक पल के लिए रुककर कविता को देखा। भाभी, आप यह सब हर बार अकेले कैसे कर लेती थी? कविता ने बिना रुके जवाब दिया, कर लेती थी, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं कि मना भी कर सकती हूँ। यह सुनकर नेहा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, शायद मैंने ही कभी उन्हें मना करने का मौका नहीं दिया। धीरे धीरे शाम होने लगी। रसोई में हलवे की खुशबू फैल गई थी और पूड़ियों का ढेर तैयार हो चुका था। दोनों थकी हुई थी, लेकिन इस बार थकान में एक सुकून भी था, क्योंकि इस बार काम अकेले नहीं, साथ मिलकर हुआ था। लेकिन अभी एक बात बाकी थी। शाम ढल चुकी थी, रसोई में हलवे की मीठी खुशबू फैली हुई थी और एक तरफ साफ कपड़ों में रखी गरम गरम पूड़ियां ढेर बनाकर रखी थी। काम लगभग पूरा हो चुका था। कविता ने गैस बंद की और दीवार से टिककर एक गहरी सांस ली। पैरों में हल्की सूजन थी, हाथों में थकान साफ दिख रही थी। नेहा ने भी पहली बार इस तरह की थकान महसूस की थी। उसने पानी का गिलास उठाया और धीरे धीरे पीते हुए बोली, भाभी, सच में मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना काम इतना मुश्किल होता है। कविता ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। पहले लगता था आप तो आराम से कर लेती हो, नेहा ने आगे कहा, इसलिए मैं भी बिना सोचे कह देती थी। दिखने और करने में फर्क होता है, कविता ने जवाब दिया। नेहा ने फिर कहा, आज अगर आप साथ नहीं देती तो शायद मैं यह सब कर ही नहीं पाती। कविता ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, साथ देना मुझे हमेशा मंजूर है, लेकिन हर बार बिना सोचे सब अपने ऊपर लेना ठीक नहीं होता। नेहा ने सिर हिला दिया। इस बार वह सिर्फ सुन नहीं रही थी, समझ भी रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों ने मिलकर सारा सामान पैक किया। बड़े डिब्बों में हलवा भरा गया, पूड़ियाँ कपड़ों में लपेटकर रखी गई। जब सब तैयार हो गया तो नेहा ने बैग उठाया, लेकिन इस बार उसके कदम पहले जैसे हल्के नहीं थे। वह दरवाजे पर रुक गई। भाभी, उसने पीछे मुड़कर कहा। कविता ने पूछा। नेहा कुछ सेकंड चुप रही, फिर अपने पर्स से पैसे निकालकर कविता की तरफ बढ़ाए। यह रख लीजिए। कविता ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। अब इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, नेहा ने धीरे से कहा, यह सिर्फ पैसे नहीं है, यह उस मेहनत की कदर है जो मैंने आज अपनी आंखों से देखी है। कविता ने उसकी आंखों में देखा। इस बार वहां ना कोई जिद थी, ना अहंकार, सिर्फ सच्चाई थी। अगर देना ही है, कविता ने नरमी से कहा, तो एक वादा करो। क्या? नेहा ने पूछा। आगे से किसी से भी काम कहो तो यह जरूर सोचो कि वह कितना बड़ा है और सामने वाला उसे कैसे निभाएगा। नेहा की आंखें हल्की सी नम हो गई। वादा है, उसने बिना झिझक कहा। कविता मुस्कुराई और उसके हाथ से पैसे वापस करते हुए बोली, यह रख लो। आज जो बदला है वह इन पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। अगले दिन भंडारे का माहौल था। घर में मेहमानों की भीड़, पूजा की आवाज और हर तरफ चहल पहल थी। जब हलवा और पूड़ियाँ परोसी गईं, तो हर तरफ हर कोई तारीफ कर रहा था। वाह, कितना स्वाद है।
पूरियां कितनी नरम हैं। नेहा सब सुन रही थी, लेकिन इस बार वह सिर्फ खुश नहीं थी, उसे गर्व भी हो रहा था, क्योंकि इस बार उसने सिर्फ नाम नहीं लिया था, मेहनत भी की थी। उसकी सास पास आकर बोली, लगता है इस बार तुमने खुद हाथ लगाया है। नेहा मुस्कुराई, जी माँ जी, और बहुत कुछ सीख भी लिया। क्या? सास ने पूछा। नेहा ने धीरे से कहा, यह कि किसी का काम आसान दिखे तो जरूरी नहीं कि वह सच में आसान हो। सास ने संतोष से सिर हिला दिया। शाम को जब सब मेहमान चले गए, तो नेहा ने फोन उठाकर कविता को कॉल किया। सब कुछ अच्छा हुआ भाभी, सब आपकी तारीफ कर रहे थे। कविता हल्का सा हंस पड़ी। हमारी नहीं, तुम्हारी भी, नेहा ने तुरंत कहा। इस बार हमारी। दोनों कुछ पल चुप रहे, लेकिन इस खामोशी में अब अपनापन था। करीब एक हफ्ते बाद जिंदगी फिर अपने पुराने टहर पर लौट आई, लेकिन इस बार नेहा की सोच बदल चुकी थी। एक दिन उसके सास ने कहा, अगले महीने छोटा सा पूजा का कार्यक्रम है, कुछ खास बनाना पड़ेगा। नेहा ने तुरंत किसी का नाम लेने के बजाय पूछा, कितने लोग होंगे? करीब 500, करीब 50, सास ने कहा। नेहा ने कुछ पल सोचकर जवाब दिया, ठीक है माँ जी, इस बार मैं खुद तैयारी कर लूंगी, और जरूरत पड़ी तो मदद ले लेंगे। सास मुस्कुरा दी, अब तुम समझदारी से सोचने लगी हो। अगले दिन नेहा मायके आई। दरवाजा खुला तो सामने कविता थी। दोनों मुस्कुराई और सीधे रसोई में चली गई। कविता चाय बनाने लगी, तभी नेहा ने खुद ही कहा, मैं मदद कर दूं? कविता ने कहा, बैठो, जरूरत नहीं है। लेकिन नेहा हंसते हुए बोली, साथ में करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, और खुद ही कप निकालने लगी। चाय पीते पीते नेहा बोली, भाभी, अगले महीने छोटा सा कार्यक्रम है, इस बार मैं खुद तैयारी करूंगी, लेकिन अगर आप फ्री हो तो थोड़ा साथ दे देना। उसकी बात कहने का तरीका अब पूरी तरह बदल चुका था। कविता ने मुस्कुराकर कहा, अगर फ्री रही तो जरूर आऊंगी। नेहा ने तुरंत जवाब दिया, और नहीं भी आई तो मैं मैनेज कर लूंगी। यह सुनकर कविता को सच में अच्छा लगा। तभी सासू माँ भी वहां आ गई। दोनों को साथ देकर मुस्कुराई। लगता है अब तुम दोनों की अच्छी बनती है, नेहा ने हल्के से कहा। पहले भी बनती थी माँ, बस समझ थोड़ी कम थी। कविता ने उसकी तरफ देखा। एक छोटी सी बात में बहुत बड़ा एहसास छिपा था। शाम को जाते समय नेहा दरवाजे पर रुक कर बोली, भाभी, उस दिन अगर आप साफ साफ बात नहीं करती तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाती। कविता ने धीमे से कहा, कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए साफ बात करना जरूरी होता है। नेहा ने सिर हिला दिया। अब उनके रिश्ते में ना कोई दबाव था, ना मन का बोझ, क्योंकि अब दोनों समझ चुकी थी कि रिश्ते सिर्फ काम से नहीं चलते, समझ और सम्मान से चलते हैं। और जब यह दोनों साथ में हो तो रिश्तों में अपने आप मिठास आ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।